अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने तहलील होना था लेकिन अभी तक तहलील नहीं हुई है। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि जी 9 तारीख को असम्बली तहलील हो जाएगी और असम्बली के तहलील होने के बाद बाकायदा तौर पर केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। राजा रियाज साहब ने भी कल यही कहा था कि आज के दिन उनकी मुलाकात होनी थी और मुलाकात के अंदर नाम सामने रखना था। ज़रा वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था और राजा रियाज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है असल में है या नहीं है वो नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ओहदे के हिसाब से हैं। ज़रा वो चेक करें कि उन्होंने कहा क्या था आज की तारीख के बारे में, कल क्या फरमाया था। सुने। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। कल उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस होंगी। मुलाकात आज किस टाइम होगी सर? अभी टाइम मुकर्रर नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो राजा रियाज साहब ने और वज़ीर आज़म ने ये दोनों ने जो बात कही वो नहीं हो सकी। आज मुलाकात होनी थी, मुलाकात भी नहीं हो सकी। बात होनी थी डिसाइड निगरां वज़ीर आज़म की, वो भी नहीं हो सकी। अब नाम तो बहुत सारे गर्दिश कर रहे हैं लेकिन उन नामों का डिस्कशन और डिसीजन आज होना था वो कल पे चला गया। ये कल पे क्यों गया है इसके बारे में मुझे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि क्या कोई किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए या नाम कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा, या ये जो 12-13 जमातें हैं इन लोगों के अंदर नामों के ऊपर फड्डा हो गया है, या फिर क्योंकि देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन का उतना मसला नहीं है क्योंकि बाकायदा तौर पर हुकूमत के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को तो हमने नाम दिखाना है, रबर स्टैम्प की तरह वो स्टैम्प लगा देंगे एंड दैट इज़ इट। कोई उसके अंदर फड्डा वड्डा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाए और राजा रियाज साहब डट जाएं कि नहीं ये वाला नाम नहीं चलेगा, तो फिर वज़ीर आज़म यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के पास 3 दिन होंगे डिस्कशन करने के लिए। अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो फिर 3 दिन होंगे पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मामला जाएगा, और अगर वो भी नहीं हो सका तो फिर 2 दिन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। नहीं, कुल मिला के 8 दिन का ये प्रोसीजर अगर तूल देना चाहें तो हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि वज़ीर आज़म साहब नाम रखेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ आगे चलें। लेकिन नाम पे डिले क्यों आ रहा है? अभी मज़े की बात यह है कि आज के दिन ही 24 घंटों के अंदर अंदर ही कुछ और नाम गर्दिश करने लगे। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है शहर इक़्तिदार के अंदर। तकरीबन हर अहम इवेंट के ऊपर वो मौजूद होते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के इवेंट्स में मौजूद होते हैं। प्रोफेशनल हैं, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन एज़ वेल, समझदार भी हैं, लेकिन उनका नाम आना उसने काफ़ी कंट्रोवर्सी एक क्रिएट कर दी है। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इसीलिए जी इनका आना तो सही नहीं होगा। अब किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जा सकता है और किसी को भी कहा जा सकता है कि किसी भी जमात का बंदा है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि ही हैज़ बीन अ थॉरो प्रोफेशनल। लेकिन मसला यहाँ डेवलप होता है कि 9 तारीख की या तो तारीख ना देते हैं 9 अगस्त की, या तारीख दे दिया फिर उस तारीख के हिसाब से करते हैं, और फिर इन कुछ घंटों के अंदर जब मैं अभी वीलॉग बना रही हूँ इसके साथ साथ मिडनाइट के बाद भी कुछ ऐसी मुलाकातें चल रही हैं जिन मुलाकातों के बाद सवाल पैदा होता है कि कौन बनेगा करोड़पति नहीं, खैर कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म। करोड़पति तो वैसे खैर एज अ कनेक्शन उसके साथ आ ही जाते हैं अक्सर लोगों के पास, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि निगरां वज़ीर आज़म तो बन जाएगा 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, ये भी सामने आ जाएगा, लेकिन वो पीछे की 5 साल की असेंबली गई है, इसने कौन से दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। ये बेसिकली 15वीं कौमी असेंबली है जो कि इस टाइम पर इख्तिताम पजीर हो रही है। इत्तेहादी असेंबली ने तकरीबन 1.25 साल रखा और पिछले गवर्नमेंट ने तकरीबन 4 साल लगा लीजिए, 3.5 साल लगा लें। इसके अंदर कौन कौन से कवानीन में तब्दीली या अमेंडमेंट्स की गई या कवानीन सामने लेकर आए, उसकी फहरिस्त जब आप सुनेंगे तो आपको एक तरह से अफसोस ही होगा कि अवाम दोस्त कवानीन पास कराने या लेजिस्लेशन करने की बजाय इक़्तिदार दोस्त और सियासतदान दोस्त लेजिस्लेशन ज़रूर की गई है। एक लेजिस्लेशन थी नैब के कवानीन, उनके अंदर 3 दफ़ा अमेंडमेंट्स की गई हैं कुल मिलाकर। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की गई है जिसके अंदर केयर टेकर सेटअप को एक्स्ट्रा इख्तियारात के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया, जिसके अंदर ऑब्वियसली सवाल पैदा होता है कि इस टाइम पर क्यों, जिस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोर्ट सारी की सारी इमरान खान साहब के फेवर में जा रही हैं। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक सर्टन धड़ा सुप्रीम कोर्ट
रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पास हुआ, जिसके बाद फिर वो सवाल पैदा हुआ कि नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब ये सारे नाअहल हैं या नहीं हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 230A के अंदर जो तरमीम हुई है, इसके बाद बेसिकली केयर टेकर सेटअप को एक्स्ट्रा अथॉरिटीज़ दी गई। जो एक्चुअल प्रपोज हुआ था उसके अंदर तो बेशुमार अथॉरिटी थी, लेकिन उसको थोड़ा सा कम करके अब जो पास हुआ उसके अंदर कम है। पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जो है वो भी पास हो गया, हालांकि वो नहीं पास होना था लेकिन उसके बावजूद भी वो पास हुआ। हालांकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वापस ले लिया था, लेकिन कहीं से कोई एहतजाज हुए और उसके बाद फिर वो पास हो गया। अच्छा, ये 15वीं कौमी असम्बली ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है वो तो मैं आपके सामने और भी रखूँगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कंसेक्यूटिव 3 अदवार से कौमी असम्बली अपना टेन्योर पूरा कर रही है, लेकिन इसके अंदर अवामी रिलीफ वाली बात हमें फिर भी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 15 साल हो गए, 5-5 साल की 3 असम्बलियों ने अपना टेन्योर पूरा किया है, लेकिन इन सारी असम्बलीज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। पहले में यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद, उनके सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन के बाद राजा परवेज़ अशरफ आए, उसके साथ PMLN की बारी आ गई। फिर PMLN के अंदर नवाज शरीफ साहब की पैनमा केस के अंदर कन्विक्शन और नाअहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए। फिर ये वाली असम्बली, इस असम्बली के अंदर इमरान खान साहब की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कुर्सी से उतारे जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब आ गए। 15वीं कौमी असम्बली ने मजमूई तौर पर 230 बिल मंजूर किए हैं, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी गवर्नमेंट ने 80 बिल मंजूर किए हैं। इसका मतलब ये कि 150 बिल पिछले 3.5 साल के अंदर और 80 बिल जो हैं वो 1.25 साल के अंदर मंजूर किए गए। 15वीं कौमी असम्बली में 1 सदर, 2 वज़ीर आज़म, 2 कौमी असम्बली के स्पीकर, 2 कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इलेक्ट किए गए, मुंतखब किए गए। 13 अगस्त 2018 को इस कौमी असम्बली के टेन्योर के लिए बाकायदा तौर पर ओथ उठाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली और लीडर ऑफ हाउस इमरान खान साहब बने। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब थे और इस तरीके से ये असम्बली का आगाज़ हुआ। असम्बली के पहले ही दिन बहुत सारी ऐसी तकारीर हुई और इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का नाम थमा दिया गया उसी दिन, विदाउट एनी फर्दर अडू। 28 फरवरी 2019 को जो आपको याद होगा कुलभूषण यादव वाला इशू था, फरवरी 2019 के अंदर अच्छे खासे मामलात आगे बढ़ गए थे। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर अटैक करता करता खुद फैंटास्टिक टी पी कर गया, हालात काफ़ी बुरे हो गए थे, पाकिस्तानियों ने मार मार कर भुरकस बना दिया था उसको वापस किया 28 फेब को। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इस असम्बली ने सारी ने सपोर्ट किया कि हाँ इसको वापस दो, वैसे भी अज़ाब को ज़्यादा देर गले में नहीं डालना चाहिए। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी का बिल जो है वो पेश किया गया। मज़े की बात यह है कि सारी जमातें जो एक पेज पे होने का ताना इमरान खान को देती आई, वो इस मामले के ऊपर सारी एक पेज पे थी, एक्सेप्ट विद एन एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू, जिसके अंदर ऑब्वियसली JUI वाहिद कानून साजी थी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी PMLN दोनों ने ही हुकूमत के बिल की हिमायत की है। इसके अलावा सारा टाइम अपोजिशन थी तो अपोजिशन ही करते रहे। 28 मार्च 2022, मार्च वो महीना जिस महीने के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। ये वही महीना है जिस महीने के अंदर वो साइफ़र लहराया गया, जो साइफ़र अभी इमरान खान साहब के गले पड़ा हुआ है, जिस मामले के ऊपर आज़म खान साहब वादा माफ गवाह बन गए हैं अपेरेंटली। 3 अप्रैल 2022 आता है, मैं उसी टाइम असम्बली में मौजूद होती हूँ और उसके बाद से लेकर तकरीबन 10-11 अप्रैल तक मामलात ऊपर नीचे चलते रहते हैं। एंड ऑल ऑफ अस जर्नलिस्ट, हम लोग वहीं असम्बली की प्रेस गैलरी में मौजूद होते हैं। और होता क्या है कि 3 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म कौमी असम्बली को तहलील कर देते हैं। उसके बाद 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जी, किधर भी नहीं जा रहे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए और आप बैठ के इसको तहलील कर लें असम्बली को और बोलें कि नहीं जी भाई खाया पिया हज़म किया, वो वाला काम तो नहीं होने देगा। तो इसलिए किसी भी तरीके से असम्बली तहलील नहीं होगी। असम्बली वापस बहाल हो गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। 9 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, वोटिंग हुई, वॉकआउट किया PTI ने। अकेले वो
علی محمد رہ گئے تھے, انہوں نے سپیچ کی, وہ سپیچ کرنے کے بعد وہ بھی چلتے بنے, احتجاج کیا, واک آؤٹ کیا, اور تمام اس ٹائم کی اپوزیشن اب کی حکومت نے ووٹنگ کی, اور پھر اس کے بعد 12 بجے کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کر دیا. 11 اپریل کو باقاعدہ طور پر معاملات فارمل ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف کے, اور اسی دن 11 اپریل کو ہی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور خدا حافظی کر دی, اور اس کے بعد پھر جو ہوا the rest was history. اس قومی اسمبلی کے پورے ٹینیور کے اندر ایک بات طے ہے کہ یہ ون آف دوز نیشنل اسمبلی تھی جس کے اندر حکومت اپوزیشن سے بات گوارا نہیں کرتی تھی کرنا عمران خان صاحب کے دور میں, اور اس اتحادی حکومت کے دور میں اپوزیشن تو تھی ہی نہیں, راجہ ریاض صاحب خالی جگہ پر ضرور کرتے ہوئے نظر آئے. تو یہ ایک عجیب سی اسمبلی تھی. اسی اسمبلی کے اندر پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک لانے کے اوپر کرسی سے, اقتدار سے علیحدہ کیا گیا. سو دس واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹینیور. لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ کیا ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں کے اندر نگراں سیٹ اپ کے بعد کیا ہونا ہے, انتخابات کے اوپر کتنے سوال اٹھیں گے. کچھ سوال تو اٹھیں گے, 75 سالوں کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے ہوں اور سوال نہ اٹھے ہوں. سو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا, we'll keep you updated. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.